जीवों में लैंगिकता के बारे में लेंगे। हम जानते हैं कि जीवों में लैंगिक जनन के फलस्वरूप दो समष्टियों के बीच दो समष्टियों के बीच के युग्मकों का युग्मन होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य यही है कि पादप में नर और मादा जननांग एक ही पादप में स्थित हो सकते हैं, नर और मादा जननांग अलग अलग पादपों में स्थित हो सकते हैं। जब पादप में नर और मादा जननांग संरचना एक ही पादप में पाए जाते हैं तो उसे अपने द्विलिंगी कहते हैं। इसी प्रकार से जब नर व मादा जननांग भिन्न भिन्न पादपों में स्थित होते हैं, अलग अलग पादपों पर पाए जाते हैं तो उसे अपने एक लिंगी पादप कहते हैं। बहुत सी कवक और पादपों में द्विलिंगी स्थिति को प्रकट करने के लिए ये उभयलिंगाश्री या थंबसेलसी का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से एक लिंगी पादपों की स्थिति को प्रकट करने के लिए एक लिंगाश्री तथा विषमतेल शब्द प्रयोग किया जाता है। जिन पौधों में पुष्प लगता है उन पादपों में नर पुष्प पुंकेसर होते हैं तथा पुंकेसर यानी परागकण है वो मतलब पादप के जो मादा जननांग है उसके पास में परागकण ये पहुँच जाते हैं। इसी प्रकार से मादा पुष्प इस तरीके से कहलाता है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भी पुष्प एक लिंगी भी हो सकते हैं, द्विलिंगी भी हो सकते हैं। जिन पुष्पों में नर और मादा जननांग एक साथ स्थित होते हैं उनको द्विलिंगी कहते हैं, और जिन पुष्पों में नर और मादा अलग अलग होते हैं उनको एक लिंगी कहते हैं। द्विलिंगी पादपों के उपयुक्त उदाहरण कुकुरबिटा और नारियल का वृक्ष है, जबकि एक लिंगी पादपों का उपयुक्त उदाहरण पपीता तथा खजूर है। तो ये दोनों को उदाहरण आपको याद रखना है। इसी प्रकार से जंतुओं में भी, प्राणियों में भी नर और मादा अलग अलग हो सकते हैं। नर और मादा एक ही जंतु पाए जा सकते हैं। जिन जंतुओं में नर और मादा एक साथ होते हैं उनको द्विलिंगी कहते हैं। जिन जंतुओं में नर और मादा अलग अलग होते हैं उनको एक लिंगी जंतु कहते हैं। द्विलिंगी पादपों का उपयुक्त उदाहरण केंचुआ, स्पंज, टेप, पुरम, जोंक है। इसी प्रकार से एक लिंगी जंतुओं का उपयुक्त उदाहरण है तिलचट्टा है। अब अपने चित्र में देख सकते हैं केंचुआ ये द्विलिंगी प्राणी है, केंचुआ द्विलिंगी प्राणी है। इसी प्रकार से ये कॉकरोच ये एक लिंगी प्राणी है, अर्थात इसके अंदर नर और मादा अलग अलग पाए जाते हैं। पौधों में अपन कारा पादप का लें तो कारा पादप में नर और मादा एक जननांग में स्थित है तो ये उभयलिंग स्त्री हो गए। इसी प्रकार से ये मार्केंस है, इसमें नर और मादा अलग है तो एक लिंगी पादप है। इसी प्रकार से ये शकरकंद है, इसमें नर और मादा जननांग एक ही पुष्प में स्थित है, इस कारण से द्विलिंगी पादप हो जाता है।